गणेश चतुर्थी आ रही है, तो गणेश चतुर्थी के दिनों में हमें कैसे भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गणेश जी महाराज को अपने घर में स्थापित करके हम कैसे अपनी ज़िंदगी में जो भी विघ्न चल रहे हैं उनसे राहत पा सकते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं, और कैसे हम अपने घर में सुख समृद्धि को स्थापित कर सकते हैं। इस वीडियो में गणेश चतुर्थी से रिलेटेड डिटेलिंग में बात करेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ऐसी और भी वीडियो मिलती रहती हैं। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही कामना करूंगा कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी विघ्न हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, गणेश जी महाराज इस साल उस सब विघ्नों को, उन सभी समस्याओं को आपसे हल लें और आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि का आशीर्वाद आपको ज़रूर दें। तो कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपते नमः ज़रूर कमेंट करें, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। तो ओम गण गणपते नमः बोलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तिथि बता देता हूँ कि तिथि है कब। 6 तारीख की है गणेश चतुर्थी या 7 तारीख की, 6 सितंबर की या 7 सितंबर की। तो इस साल 2024 में गणेश चतुर्थी जो है वो 7 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी, क्योंकि 6 सितंबर को जो तिथि लग रही है वो लग रही है 3:05 से, और जो कि नेक्स्ट डे यानी कि 7 तारीख को 5:30 तक रहने वाली है। तो उदय तिथि को मानते हुए हम 7 तारीख को ही गणेश चतुर्थी मनाएंगे। अब गणेश चतुर्थी को साथ में इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्दशी भी कहा जाता है। कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है, क्योंकि गणेश जी महाराज का इस दिन पुनर्जन्म हुआ था, जो कि उनका शिव जी ने उनका गला काट दिया था, और इसी दिन गणेश चतुर्थी वाले दिन ही शिव जी महाराज ने उन पे हाथी का यानी कि गज का मुख लगाया था। तो जब उनका दोबारा जन्म हुआ तो चंद्रमा उन्हें देखने आए, तो चंद्रमा उन्हें देख के हंसे। जब उनका भाई मुंह हाथी का होने की वजह से चंद्रमा उन्हें देख के हंसे, तो ये बात जब पार्वती माता ने देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो पार्वती माता ने चंद्रमा को उसी टाइम श्राप दिया कि इस दिन जो भी तुम्हें देखेगा उस पे कलंक लगेगा, उसके बदनामी के योग बन जाएंगे। तो इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। तो आप सभी चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि चंद्रमा को इस दिन नहीं देखना। अब साथ ही गणेश चतुर्थी वाले दिन यानी कि 7 तारीख वाले दिन आपको पूजा का क्या टाइमिंग रहने वाला है, तो वो रहेगा सवेरे 11:05 से शुरू होकर 1:30 तक का। इस टाइम में आप गणेश जी महाराज की पूजा कर सकते हो। अब गणेश जी महाराज की पूजा में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले मूर्ति स्थापना की बात आती है, तो बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि दाईं और सूंड वाली मूर्ति लानी चाहिए या बाईं और सूंड वाली मूर्ति लानी चाहिए। तो आप सभी को मैं ये रिकमेंड करूँगा, जो भी गृहस्थ लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, उन्हें बाईं और सूंड वाली मूर्ति लानी चाहिए, जिसे वाममुखी कहा जाता है, जो कि फैमिली वाले लोग, गृहस्थ लोग आराम से ला सकते हैं, ताकि कोई भी आपसे भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, तो वो गणेश जी महाराज बहुत आसानी से माफ़ कर देते हैं। जो दाईं ओर वाली मूर्ति दाईं ओर तरफ वाली सूंड वाली मूर्ति होती है, जिन्हें दक्षिण मुखी कहा जाता है, तो उस मूर्ति की बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करना होता है आपको, रूल्स को, पूजा पाठ का पूरा ध्यान रखना होता है, पूजा विधि का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही आप अपने घर में मूर्ति लाएं। अब साथ ही अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, शादी से रिलेटेड, कर्जे से रिलेटेड, नया मकान नहीं बना पा रहे, आप अपना गाड़ी नहीं बना पा रहे, कोई भी समस्या है, कोई फॉरेन नहीं ट्रैवल कर पा रहे, या संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो गणेश चतुर्थी वाले दिन जब आप अपने गणेश जी को स्थापित कर रहे हो, तो मन ही मन ये संकल्प लें, ये कामना करते हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्थापित करें कि ये गणेश जी महाराज, मेरी ज़िंदगी में ये विघ्न बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसे इस साल मेरे से दूर करें और इसे हल लें। इस सोच से, इस संकल्प से आप अपने घर में गणेश जी महाराज की मूर्ति को ज़रूर स्थापित करें। जो नहीं स्थापित करने की सोच रहे इस बार, वो भी अगर उन्हें कोई ऐसी समस्या चल रही है तो ज़रूर स्थापित करें, और गणेश जी महाराज की कृपा से साल में ही या उससे भी कम टाइम में ही आपकी वो विघ्न, वो समस्या आपसे दूर हो जाती है। तो एक बार फिर से ओम गण गणपति नमः ज़रूर कमेंट करें। अब गणेश चतुर्थी वाले में आपको क्या क्या चीज़ें भगवान को भोग नहीं लगानी चाहिए, इस बारे में बात कर लेते हैं।
सबसे पहले आपको गणेश जी महाराज को कभी भी तुलसी के पत्ते भोग नहीं लगाने चाहिए या तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए, और केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पत्ते क्यों नहीं चढ़ाने चाहिए? क्योंकि तुलसी के पत्ते सिंपल सी चीज़ है, इसलिए नहीं चढ़ाए जाते। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। तुलसी माता ने गणेश जी महाराज को विवाह का प्रस्ताव दिया था, गणेश जी महाराज ने मना कर दिया। तुलसी माता को गुस्सा आ गया तो तुलसी माता ने उन्हें 2 बीवियाँ होने का श्राप दे दिया कि आपकी 2 बीवियाँ होंगी, जो कि उनकी रिद्धि सिद्धि वाइफ मानी जाती हैं। वहीं गणेश जी महाराज को भी गुस्सा आ गया और गणेश जी महाराज ने तुलसी माता को ये श्राप दे दिया कि आपका विवाह किसी राक्षस से होगा। तो तभी से तुलसी का यूज़ गणेश जी की पूजा में नहीं होता। इस चीज़ का आप ध्यान रखे चलें। साथ ही तो जब गणेश जी महाराज अपने घर में स्थापित करें 4 दिन के लिए, 5, 6, 7, 8 जितने भी दिन के लिए कर रहे हैं, तो उस टाइम में अदरक का यूज़ ना करें। अदरक ना खाएं, आप लहसुन ना खाएं, प्याज ना खाएं, नखून ना कटाएं, कोशिश करें बाल ना कटाएं। नॉन वेज मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, आपको सबको भी पता ही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही गणेश जी महाराज को सिंदूर बहुत पसंद है, हल्दी बहुत पसंद है। दुर्वा के बिना गणेश जी महाराज का कोई भी भोग पूरा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि एक दिन गणेश जी महाराज ने राक्षस को खा लिया था, जो कि धरती पे परेशान कर रहा था, उसे खा लिया था। तो तब उन्हें थोड़ी सी जलन हुई, तो गणेश जी महाराज को ऋषि जी ने कहा कि आप दुर्वा खाओ, घास खाओ। दुर्वा घास होती है, ग्रास होती है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता, मेरे पास बार बार कमेंट आते हैं। तो घास ग्रास होती है दुर्वा, वो गणेश जी महाराज ने खाई तो उन्हें आराम मिला। तो इसलिए गणेश जी महाराज का भोग कभी भी ग्रास के बिना, घास के बिना अधूरा ही माना जाता है। साथ ही गणेश जी महाराज को 5 हल्दी की गांठ अर्पित करने से आपके जो भी पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो गणेश जी महाराज को 5 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित करें। साथ ही अब अगर आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या चल रही है, कोई पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको गणेश जी महाराज को दुर्वा के 11 दल यानी कि 11 दुर्वा ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। साथ ही आपको गणेश जी महाराज को सिंदूर ज़रूर अर्पित करना चाहिए, लाल गुलाब के फूलों की माला ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। इससे आपको जो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत नहीं है या जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। अगर आपको कर्जा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो भी आपको गणेश जी महाराज को सिंदूर, लाल गुलाब के फूलों की माला और गजेंद्र मोक्ष का पाठ इस टाइम में करना चाहिए जब आपके घर में गणेश जी स्थापित हों। इससे आप पे जितना भी बड़ा कर्जा हो, कोई भी कर्जा हो, वो धीरे धीरे उतरने लग जाता है, उससे आपको राहत मिलने लग जाती है। साथ ही अगर आप कोई अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हो, कोई मनोकामना आपकी जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो पा रही, तो आप एक नारियल के ऊपर हरा कपड़ा चढ़ा के गणेश जी महाराज को ज़रूर अर्पित करें, उनके चरणों के पास रखें। इससे भी आपकी कोई भी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आप पे बिल्कुल भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो गणेश जी महाराज को खिलौने भी अर्पित करने चाहिए। गणेश जी महाराज के आसपास डेकोरेशन में आपको टॉयज़ लगाने चाहिए, खिलौने लगाने चाहिए, जिससे भी आप पर गणेश जी महाराज की कृपा से आपको संतान सुख की साल भर में ही प्राप्ति हो जाती है। साथ ही इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रही है, तो आपको 5 ऐसे फल या 5 ऐसी सब्जियां, फल दोनों चीज़ें हैं जो आपको गणेश जी महाराज को ज़रूर अर्पित करनी चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है। तो सीताफल, अमरूद, जामुन, केले और बेलगिरी का फल आपको ज़रूर गणेश जी महाराज को अर्पित करना चाहिए। उनसे कामना करनी चाहिए कि मेरी शारीरिक पीड़ा दूर हो जाए। साथ ही अब बहुत से लोगों को शुगर होती है, गणेश जी महाराज को भी ऐसा कहा जाता है कि शुगर है, क्योंकि वो बहुत लड्डू खाते थे, मीठा खाते थे। तो जब गणेश जी महाराज के शुगर बढ़ जाती थी तो गणेश जी महाराज जामुन खाते थे, जिससे उनकी शुगर बैलेंस हो सके। तो जिन भी लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ है, उन लोगों को गणेश जी महाराज को जामुन ज़रूर अर्पित करने चाहिए। इससे उनकी शुगर स्टेबल होने लग जाती है या डायबिटीज़ बैलेंस होने लग जाती है। साथ ही गणेश जी महाराज, अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही, तो इस दिनों में आपको गणेश जी महाराज के चरणों में सिंदूर का लेप लगा के उससे अपने मत्थे पे ज़रूर लगाना चाहिए। लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। सिंदूर का लेप बनाएं और उनके चरणों में लगाएं और चरणों से लेके अपने मत्थे पे तिलक करें और गणेश जी महाराज से कामना करें कि आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं। साथ ही अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही, काफ़ी टाइम से आप जिसको चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो एक पान का पत्ता लें, सिंदूर लें और देसी घी और सिंदूर का लेप बनाएं। अनार की कलम लेके उस अनार की कलम से उस सिंदूर के लेप का यूज़ करते हुए उस पान के पत्ते के ऊपर अपनी जो भी आपकी मनोकामना है उसे सही तरीके से कम शब्दों में उसे पूरा लिखें और उसके बाद उस पत्ते को फोल्ड करके गणेश जी महाराज के चरणों में रख दें।
इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो साल भर के अंदर ही पूरी हो जाती है। गणेश जी महाराज को मीठा बहुत पसंद है। लड्डू का आप भोग लगा सकते हो, गुड़ का आप भोग लगा सकते हो, आप मोदक का भोग लगा सकते हो। गणेश जी महाराज को बैठे रहना बहुत पसंद है, तो गणेश जी महाराज को पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। गणेश जी महाराज को ज्ञानी है वो। अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा या उनका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने बच्चे की कुछ किताबों को उनके चरणों को स्पर्श करा के रख लें, या फिर आप इस दिनों में किसी बच्चों को बुकें बांट दे, कॉपी या पेन, ये सब भी बांट सकते हैं। इससे भी आपके बच्चे के पढ़ाई में मन लगने लग जाता है। साथ ही अगर आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप एक चांदी का टुकड़ा लें और गणेश जी महाराज को स्पर्श करा के अपने पर्स में रखें। इससे आपके पर्स में कभी भी पैसे की कमी नहीं आती, पैसा आता ही रहता है कहीं ना कहीं। इन दिनों में आपको हाथी को घास भी या हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाती है ज़िंदगी में। तो वैसे तो आप सच्चे मन से अगर गणेश जी महाराज को अपने घर में स्थापित करते हैं, उनकी सुबह शाम पूजा करते हैं, उनके सच्चे मन से अपनी कोई भी मनोकामना या जो भी आपकी ज़िंदगी में विघ्न है उसकी कामना करते हैं कि ये विघ्न दूर हो जाए या ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो गणेश जी महाराज आपकी सेवा से, आपकी सच्चे मन से ही खुश होकर आपको उस चीज़ का आशीर्वाद दे देते हैं, आपकी समस्याओं को दूर करते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद दे देते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से ओम गण गणपते नमः ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो गणेश जी महाराज को इस महीने इस साल अपने घर में स्थापित करने की सोच रहे हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।